सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि जब बात निकल के आती है डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की, तो जिस कैरेक्टर का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले निकल के आता है वो है और कोई नहीं बल्कि अपना मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन। क्योंकि सुपरमैन के पास वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज मौजूद है और ऑब्वियसली वो डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। लेकिन हम ये जानते ही हैं कि डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने सुपरमैन के काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स भी देखे हैं जो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, या कहो कि उसके बेस वर्जन से हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं सुपरमैन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हमें अभी तक कॉमिक्स में देखने को मिले हैं। और ये लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो हो सकता है तुम में से कुछ लोग इस लिस्ट से एग्री ना करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस लिस्ट के अंदर मैंने क्वांटम सुपरमैन, मिल्टन सुपरमैन और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि सुपरमैन के ये 3 ऐसे वर्जन हैं जो एक्चुअल में डीसी मैनिफेस्टेशन के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से ये डीसी के कॉस्मिक हायरार्की के बियॉन्ड हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को इन कैरेक्टर्स की स्केलिंग समझ में नहीं आती है, तो इन्हें इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता। साथ ही साथ मैं यहाँ वर्जन्स की बात करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ सुपरमैन के डिफरेंट कह सकते हो कि इनकारनेशंस या कंटिन्यूटी वाले इनकारनेशन, फॉर एग्जांपल रीबर्थ सुपरमैन, न्यू 52 सुपरमैन, पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन या फ्यूचर स्टेट सुपरमैन को जो है क्लासीफाई नहीं करूँगा, क्योंकि वो सुपरमैन के बेस वर्जन ही है, सिर्फ डिफरेंट रीबूट कंटिन्यूटी से। सो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 5, सिल्वर एज सुपरमैन। अब जो सुपरमैन क्राइसिस और इन्फिनाइट अर्थ इवेंट के पहले हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग सिल्वर एज, उसे हम प्री क्राइसिस सुपरमैन के नाम से जानते हैं, और उसी को बहुत से लोग सिल्वर एज सुपरमैन भी कहते हैं। अब बेसिकली सुपरमैन का ये वर्जन क्लासिक एज का सुपरमैन था, जिसके पास बेसिकली वो सभी पावर्स मौजूद थी जो हमारे करंट सुपरमैन के पास मौजूद है, बट बेसिकली वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट अमाउंट में हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सिल्वर एज सुपरमैन एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है, या कहो कि गॉड लाइक वर्जन बन जाता है हमारे सुपरमैन का। यानी कि अगर देखा जाए तो सुपरमैन के इस वर्जन ने इन्फिनिटी के बाउंड्स तक को ब्रेक कर रखा है सिर्फ अपनी सुपर स्पीड के साथ ही साथ इसने गैलेक्सी में मौजूद हर एक प्लैनेट को अपने स्ट्रेंथ के साथ मूव किया था और इंटायर सोलर सिस्टम को अपने छींक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ सुपरमैन के इस वर्जन यानी कि सिल्वर एज सुपरमैन के पास एक स्वॉर्ड भी मौजूद थी, जिस स्वॉर्ड की मदद से वो लिटरली नाई ऑमनीपोटेंट बन जाता था, क्योंकि वो ऑल एग्जिस्टेंस को एक हद तक कंट्रोल कर सकती थी। और इन्हीं सबको देखा जाए तो इस बेसिस से सिल्वर एज सुपरमैन एक हाई यूनिवर्सल टू लो मल्टीवर्सल लेवल का वर्जन निकल के आता है, जो सुपरमैन के सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स में से एक है। नंबर 4, व्हाइट लैंटर्न सुपरमैन। अब बेसिकली डीसी यूनिवर्स के अंदर ऐसे कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने व्हाइट लैंटर्न की पावर को इनहेरिट किया है, एंड सुपरमैन इज़ वन ऑफ देम। अब मैं तुम्हें व्हाइट लैंटर्न्स के बारे में एक रफ आइडिया दे देता हूँ, जिससे तुम्हें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि सुपरमैन का ये वर्जन कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो बेसिकली व्हाइट लैंटर्न्स जो है सभी लैंटर्न कॉर्प्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये लाइफ एंटिटी की पावर इनहेरिट करते हैं, और जो कैरेक्टर्स इनकी पावर को होल्ड करता है वो लो मल्टीवर्सल टू कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास उसकी खुद की पावर्स भी होंगी और लाइफ एंटिटी के द्वारा भी ग्रांट की भी पावर्स होती हैं। और अगर बात करें व्हाइट लैंटर्न सुपरमैन की, तो ये सुपरमैन का वर्जन डेथ से इम्यून था, यानी कि वो मर नहीं सकता था, अगर मरता तो दोबारा रीइंकारनेट हो जाता, फॉलन वंस को रिवाइव कर सकता था, एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, फोर्सफुल क्रिएशन और एनर्जी कंस्ट्रक्शन जैसी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी इसके साथ मौजूद थी। और जिस तरीके की जो है डिफरेंट पावर्स व्हाइट लैंटर्न को मिलती है, वो सभी पावर्स सुपरमैन के इस वर्जन के पास मौजूद थी। इन सब के अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट सुपरमैन की जो बेस पावर्स हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ वगैरह, वो सभी चीज़ भी सुपरमैन के ये वर्जन जो है कह सकते हो कि इनहेरिट करता ही था। यूँ तो व्हाइट लैंटर्न सुपरमैन की हमें फीट्स ना के बराबर देखने को मिली हैं, लेकिन एक व्हाइट लैंटर्न इतना ज़्यादा पावरफुल होता ही है कि हम इसे सिल्वर एज सुपरमैन के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर जो है कह सकते हो रैंक कर सकते हैं। नंबर 3, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। अब सुपरमैन का ये सबसे पॉपुलर वर्जन होगा मेरे ख्याल से, जहाँ सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन जो है एक फ्यूचर का वर्जन निकल के आता है, हु स्पेंट अ लॉट ऑफ ईयर्स इन द कोर ऑफ सन, जिसके बाद उसके पास जो है लिमिटलेस पावर्स एंड एबिलिटीज़ आ गई थी, और इसने सोर्स वॉल से भी कुछ पावर्स गेन की थी। साथ ही साथ सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास ग्रीन लैंटर्न रिंग भी मौजूद थी। इन सब के अलावा विदाउट अ डाउट इसके पास इसकी पुरानी पावर्स तो थी ही, लेकिन इन सब के अलावा अब ये एक नाई ऑमनीपोटेंट बीइंग बन चुका था, जहाँ हम सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को द गोल्डन गार्डियन के नाम से भी जानते हैं, जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता था, और इसके पास अनबाउंडेड लेवल की स्ट्रेंथ और स्पीड भी मौजूद थी। अब क्योंकि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन हमें 4 से 5 ही कॉमिक इश्यूज़ में नज़र आया है, इसी वजह से इसको जो है स्केल करना थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, और इसकी स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा उटपटांग किस्म की भी निकल के आती है, जिससे स्केल करने में काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं। बट इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन जो है अपनी पावर्स कह सकते हो कि अपने डिफरेंट डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर्स के साथ शेयर कर सकता था, जो इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा ह्यूमन बना देता है। और इन सब के अलावा सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने जो यूनिवर्स क्रिएट किया था, वो यूनिवर्स इतना ज़्यादा वास्ट था जो एटम के ही यूनिवर्स को कह सकते हो कि निगल चुका था, कंज्यूम कर चुका था, जिसकी वजह से तुम इसकी क्रिएशन की एबिलिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हो।
और तो और जो 67th सेंचुरी का सुपरमैन था वो जब क्वीन ऑफ फिफ्थ डायमेंशन के साथ जो है शादी कर लेता है तो उसके बाद जितने उसके डिसेंडेंट थे और जो उसका पावर सोर्स था यानी कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन वो फिफ्थ डायमेंशनल बन जाते हैं। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को हम लोग हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं जो इसे प्रीवियस वर्जन ऑफ सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल बना देता है। नंबर 2, स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन। सो बेसिकली स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन भी सुपरमैन का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन है जो एक फ्यूचर की टाइमलाइन से बिलोंग करता है और एक डाइंग कॉस्मोस का पार्ट था। बेसिकली इस सुपरमैन का जो यूनिवर्स था, जो मल्टीवर्स था, वो मर रहा था और इसी वजह से स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन जो है अपने कॉस्मोस को कोलैप्स होने से रोक रहा था बाय कंटेनिंग इट्स कोर। अगर देखा जाए तो स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन एक एब्स्ट्रैक्ट बन चुका था यानी कि बेसिकली ये गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल था और ये जो है रियलिटी को भी कह सकते हो कि बेयर हैंडेडली टीयर कर सकता था, टीयर कर चुका था। ऑन टॉप ऑफ दैट सुपरमैन का ये वर्जन मिस्टर मिसफ्लिक जैसे फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो फिफ्थ डायमेंशन को भी टीयर कर सकता था। और बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन एक बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर्ड वर्जन निकल के आता है सुपरमैन का जिसे हम मेगावर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। और यूँ तो स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन की जो है फीट्स उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली है बट एक एब्स्ट्रैक्ट होना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और सुपरमैन का ये वर्जन सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली पावरफुल हमें देखने को मिला था। नंबर 1, सुपर बॉय प्राइम। अब बेसिकली डेथ मेटल से पहले सुपर बॉय प्राइम का जो पोटेंशियल था वो हमें इतना तो देखने को नहीं मिला था कि वो स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन या सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के आसपास आ सके। बट उसके बाद जो है हमें सुपर बॉय प्राइम का जो है कह सकते हो कि फुल पोटेंशियल पता चला। अब बेसिकली ये सुपरमैन का एक एक्सट्रीमली पावरफुल कह सकते हो काइंड ऑफ एंटी हीरो टाइप का वर्जन निकल के आता है जहाँ ये अर्थ प्राइम का कालेल है, जहाँ जो सुपर हीरोज़ हैं वो सिर्फ फिक्शन के तौर पर ही एग्जिस्ट करते थे एंड ही वॉज द जेडेड रिफ्लेक्शन ऑफ सुपरमैन। बट उससे के कंपेरिजन में सुपरमैन के बेस फॉर्म के कंपैरिजन में सुपर बॉय प्राइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और जब ये कह सकते हो कि हमारे मेन रियलिटी में आता है तब हमें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ का झलक अच्छे से देखने को मिलता है जहां ये फैंटम जोन बैरियर को बेयर हैंडेडली ब्रेक कर चुका था कॉमिक्स के अंदर और तो और इसने डीसी की कंटिन्यूटी तक को अपने पंचेस से डिस्ट्रॉय किया था जो सभी चीज़ें इसे एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेड बना देती है। बट डेथ मेटल कॉमिक सीरीज़ के अंदर हमने इसका असली पोटेंशियल जाना जहाँ सुपर बॉय प्राइम टो टू डोट फाइट करता है द डार्केस्ट नाइट से। द डार्केस्ट नाइट बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन था जिसने परपेचुआ तक को सील कर दिया था, उसे डिफीट कर दिया था वीक करके। और इस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपर बॉय प्राइम का कह सकते हो कि द बैटमैन हु लाव्स या कहो कि द डार्केस्ट नाइट से फाइट करना एक बहुत ही बड़ी फीट निकल के आती है। सिर्फ उसने उससे फाइट नहीं की थी बल्कि उसे काफ़ी बुरी तरीके से पेला भी था। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सुपर बॉय प्राइम ईजिली हाइपरवर्सल लेवल तक स्केल किया जा सकता है। सो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में बताए गए प्रीवियस सुपरमैन के वर्जन्स के कंपैरिजन में सुपर बॉय प्राइम सबसे ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। तो गाइज ये थी वीडियो सुपरमैन के 5 सबसे पावरफुल वर्जन्स की। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन वाले सुपरमैन के वर्जन्स हैं जो एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, जो लिटरली कह सकते हो कि अनबाउंडेड टू आउटरवर्सल लेवल के स्केलिंग के कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, उन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन उनके अलावा उनके बाद जो सबसे पावरफुल सुपरमैन के वर्जन्स हैं उन्हें मैंने रैंक कर दिया है। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।